Record. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ओम शांति। संगम युग पर जब परम ज्योति प्यारे बाबा के साथ आत्म ज्योति का मिलन होता है तो हम सब के लिए पूरा संगम युग ही त्योहार बन जाता है, जहाँ हर दिन दिवाली, हर दिन कोई ना कोई उत्सव है। बाबा ने जो ज्ञान हम सभी को सुनाया, उस ज्ञान के आधार पर आत्मा सदा मौज मनाना सीख जाती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बिना किसी वजह के भी, स्थूल वजह की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाबा मिला, खुशियों की खान मिली। तो बाहरी रूप से जो भी कुछ हो रहा है, चाहे शरीर की प्रॉब्लम से, संबंधों की तकरार है, या अन्य कई तरह की कलयुगी दुनिया में घटने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, उनकी वजह से हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते, हमारे उमंग उत्साह में कमी नहीं आ सकती। तो ऐसे सदा उत्सव में रहने वाले, सदा उमंग उत्साह के साथ जीने वाले हम सबके लिए यूं तो हर दिन दिवाली है, लेकिन विशेष रूप से बाबा की जो आज की मुरली हम सुनने जा रहे हैं, ये है ही 81 की दिवाली पर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य। दीपावली के अवसर पर दीपावली के रस्मों को लेकर या उसके महत्व को लेकर जो लौकिक दुनिया में माना जाता है, बाबा ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक राज हमारे सामने खोले हैं। जोत कौन सी जलानी है, पूजा जो होती है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, उसका भाव क्या है। तो आज स्वयं बाबा हमारे सामने दीप राज बनकर उपस्थित हुए हैं। तो बाबा अगर दीप राज है तो हम सभी कौन हुए? दीप रानियां। तो ऐसी दीप रानियों को खूब सारी बधाइयां देते हुए, देखो हम किसी को बधाई या शुभकामनाएं देंगे, जरूरी नहीं होता कि वो फलीभूत हो जाए, लेकिन यहाँ खुद परमात्मा सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान वो हमें बधाई दे रहा है।
तो इस बधाई के पात्र हम सभी आत्माएं कितने न अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। तो चले हम सभी प्यारे बाबा के सम्मुख मधुबन में पहुंच जाएंगे और बाबा की ये सारी बधाइयाँ, सारी शिक्षाएं सब स्वीकार करते हुए अपनी आत्म ज्योत को और अधिक प्रज्वलित करेंगे। बाबा की ये आज के जो महावाक्य है, ये है 27 अक्टूबर 1981 के, जो दिवाली का दिन है। और इस दिन बाबा जो शाम को आए, वो पूरी रात रहकर 12 बजे के बाद लगभग 1:30 बजे के करीब बाबा की विदाई हुई है। सोचो कितना लंबा टाइम बाबा रहते थे बच्चों के सामने। तो हम भी बाबा के उस एक एक पल को, बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए उतना ही प्यार, सम्मुख मिलन का उतना ही आनंद हम महसूस करेंगे मुरली सुनते हुए। मुरली का सार है, दीपावली के शुभ अवसर पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले कि आज दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देखने आए हैं। वैसे भी बाबा की नजरों से कभी हम देखने की कोशिश करें। हम किसी बड़ी सभा में हैं, मान लो 100-200 की सभा में हैं, या शांतिवन में तो आजकल 20-25 हजार की सभा होती है। मान लीजिए हम स्टेज पर है और लोगों को देख रहे हैं, तो हमारी नजर उनके फेसेस की तरफ जाती है, न चाहते भी। एक नेचुरली वो हैबिट बन गई है कि फेसेस को देखेंगे हम, भले उसके लिए चिंतन में नहीं जाएंगे कि कौन खूबसूरत, कौन नहीं, कौन काला गोरा, लेकिन नजर जाती हमारी फेस की तरफ। हम बाबा की नजर से देखकर सोचे क्या दिखता होगा बाबा को। सभा बैठी है बाबा के सामने, मानो ये बाबा की मुरली मेडिटेशन हॉल में चली होगी पांडव भवन में, तो कम से कम 500 भाई बहने बाबा के सामने बैठे होंगे। तो बाबा को 500 देहधारी दिख रहे होंगे या उनके मस्तक में चमकती हुई ज्योति दिख रही होगी। बाबा की नजर से सोचे, देखें। अंडरस्टूड है ना? बहुत क्लियर ये समझ में आता है कि बाबा को तो ज्योति दिखती होगी, हमें उस ज्योत को देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा को जब दिख ही ज्योत रही है, तो क्या कह रहे हैं? ये सारी इतनी दीपमाला बाबा देख रहे हैं। जिन चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते रहते हैं, भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे। देवताओं की भी, महालक्ष्मी की, श्री गणेश की पूजा करेंगे, वो भी जड़ चित्र है। और जड़ मिट्टी के दीपकों के साथ, या आजकल जैसे लाइट की लड़ियां चल रही है तो स्थूल ना, तो जड़ दीपकों के साथ वो मनाते हैं। और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो। कितने सुंदर महावाक्य बाबा के। दोबारा पढ़ते हैं, आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीपमाला कहीं नहीं हो सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक भले जगाए, उसमें भी आजकल रिकॉर्ड बनाने की होड़ रहती है, इसने 1 लाख जलाए तो मैं 2 लाख जलाऊं। भले वो कितनी बड़ी दीपमाला मनाए, लेकिन ऐसी दीपमाला कैसी, जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ऐसी दीपावली दीपराज और दीप रानिया
ऐसा मेला कभी देखा हो? देखने वाले भी आप और मनाने वाले भी आप। बाप दादा सिर्फ सामने के दीपकों को नहीं देख रहे हैं। मान लो 500 की सभा है तो बाबा सिर्फ उनको नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक है। तो बाबा के सामने उस समय मेडिटेशन हॉल में लगभग थोड़े भाई बहने थे, लेकिन मधुबन में उस समय लगभग 1000 के करीब भाई बहने पहुंचे हुए थे। तो कुछ कोई मेडिटेशन हॉल में बैठे, कोई हिस्ट्री हॉल में बैठे, कोई डाइनिंग हॉल में बैठे। इस तरह से 3-4 स्थानों पे अलग अलग मुरली सुन रहे थे सभी। तो इसलिए बाबा कहते कि नीचे वाले भी नीचे नहीं है, सामने है, सम्मुख है बाबा की, बाप दादा के नैनों में है। यहाँ स्थूल में भले स्थान नहीं है, स्थूल रूप से बैठने के लिए स्थूल स्थान की तो लिमिट हो जाती है, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। सदा ज्योत अमर रहे, कोई तूफान कोई हवा का झोंका हमारी ज्योत को बुझा न सके। माया की छोटी बड़ी किसी भी तरह की समस्या मेरे उमंग उत्साह को कम न कर सके। तो ऐसे अमर ज्योति भव का वरदान बाबा ने हमें दिया, सदा अमर भव। तो उस समय विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं बाबा के सामने। उस समय डेनिस बहन, आप सबने देखा होगा, समर्पित बहन है, फॉरेन से पहले फॉरेन में समर्पित रूप से सेवाएं देती रही, आजकल ज्यादातर मधुबन में होते हैं। तो उस समय वो अमेरिका से आए थे, लेकिन अकेले ही आए थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये भी एक नहीं है, एक में अनेक समाये हुए हैं। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लौ लगाए हुए हैं, और उसी लौ के आधार पर दूर होते भी सम्मुख है। लौ कहो व लव कहो, स्नेह ही तो है ना जो हमें बाबा के करीब ले आता है, सम्मुख होने का, अति समीप होने का एहसास कराता है। तो बाप दादा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। सुनाया था ना पहले भी, बाबा मिलन की जो डेट आती थी मधुबन से, तो जिसको टर्न मिलता था प्रैक्टिकली वहां पर स्थूल रूप में तो वही भाई बहने पहुंच पाते थे। जैसे अभी बताया कि वहां 1000 के करीब भाई बहने पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो काफी सारे हो चुके थे। तो जिस दिन बाबा मिलन की डेट होती है तो ये सिस्टम था, अभी फिर भी हम थोड़ा सा अलबेले हो गए हैं। ये सिस्टम था कि बाबा जैसे वहां पर अगर हम पहुंचे हुए तो 4 बजे से 4:30 बजे से जाकर अपना स्थान लेते हैं ना, वहां स्थूल रूप में जाकर स्थान लेते, फिर योग में रहते, बाबा का आवाहन करते, फिर एकाग्रता से मुरली सुनते। ऐसे ही बिल्कुल चाहे अपने अपने शहर में बैठे, अपने अपने घर या सेवा केंद्र पर है, लेकिन वो जो समय होता था लगभग 5 से 10 बजे तक का, या जैसे दिवाली, नया साल, शिवरात्रि है तो उसमें 5 से 12 बजे तक का भी, तो संगठित रूप में चाहे अपने अपने घर में जो भी बीके भाई बहने थे वो स्पेशली योग की अवस्था में रहते, बैठकर योग करते थे। तब कोई ऑनलाइन साधन नहीं था, ऑनलाइन साधनों ने और ही हमारी तपस्या को कम कर दी। ऑनलाइन साधन ना होते हुए भी हमें ये सिखाया जाता था कि देखो आज इस टाइम बाबा मधुबन में आए हुए होंगे, तो परम धाम तो बहुत दूर है। जब हम योग में परम धाम पहुंच सकते हैं तो योग में मधुबन क्यों नहीं पहुंच सकते। तो ये सबको दीदिया पहले से ही पक्का कराती थी कि चलो योग में हम सभी बैठेंगे और ऐसा फील करेंगे कि हम मधुबन में बाबा के सामने हैं।
तो वो जो इस तरीके से जो बाबा के सामने है, उनको बाबा कहते हैं आकारी फरिश्तों की सभा। तो दो सभाएं हो गई ना, एक तो साकार में जो पहुंचे हुए हैं और दूसरा सूक्ष्म रूप में जो बाबा के सामने पहुंचे हैं। तो नेचुरली सूक्ष्म रूप वाली सभा ज्यादा बड़ी है। ये बड़ा हॉल जो बना रहे हो, ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल, उस समय बन रहा था। बाबा कहते ये जो बड़ा हॉल बना रहे हो वह भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? हुआ ना, देखो ओम शांति भवन तो इतना छोटा सा लगता है, शांतिवन जब बन गया, और शांतिवन का डायमंड हॉल भी छोटा पड़ गया। ये जैसे वरदान है बाबा का, जितना बनाओगे छोटा पड़ता जाएगा। न सिर्फ मधुबन में, लेकिन सभी सेंटर्स के लिए भी वृद्धि होती जाएगी, और जितना बनाते जाओगे वो छोटा पड़ता जाएगा। फिर क्या करेंगे? आकाश और धरनी इसी बेहद के हॉल में समा सकते हैं। बेहद बाप के बच्चे चार दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं? बाबा कहते ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में यह चार तत्व दीवारों का काम करेंगे। चारों तत्व दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर होने के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। देखो शायद वो भी समय आना होगा। कहाँ तक बड़े हॉल बनाते रहेंगे? ये प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो जाए, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करे। भगवान आज एक गारंटी दे रहे हैं बाबा। एक तो ये कि वृद्धि तो होगी ही होगी, और दूसरी क्या गारंटी दी? कि प्रकृति भले कितनी सारी अलग अलग तरीके से हलचल वाली परिस्थितियां लाएगी, वो भी तो भविष्य की रिहर्सल है ना। लेकिन जहां प्रकृति पति प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति हमारी दासी बनकर सेवा में उपस्थित हो जाएगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। यह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी? चंदन की माला पहनेंगे या हीरे रत्नों की माला पहनेंगे? यहाँ कोई प्रकृति माना स्थूल कोई व्यक्ति की बात नहीं है जो चंदन की या हीरों की माला पहनाए। प्रकृति माला पहनाएंगे। कौन सी? बाबा कहते सहयोग की माला। प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। एक दो मकान तक नुकसान होगा, मतलब जैसे मान लो ये हमारा मकान है और दो घर छोड़कर कोई और है, तो दो घर तक भी नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी और यहाँ कांटा होगा। अभी भी देखो बाढ़ के दिनों में ज्यादातर ब्राह्मणों का ये अनुभव रहा। कहाँ कहाँ तो टोटल नुकसान हुआ है, और कई जगह पर मतलब लगभग लगभग उसी एरिया में होते हुए भी उतना नहीं हुआ। कईयों का तो करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है देखो दुनिया में। और इसी एरिया में इसी शहर में रहते, चलो ब्राह्मणों का थोड़ा बहुत कुछ भीगा होगा, थोड़ा बहुत कहीं वो हुआ होगा, तो इसको बाबा ने कहा सूली से कांटा हो जाएगा। चलो या तो नुकसान होगा नहीं, या होगा भी तो भी नाम मात्र, वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति जीत बनने में हमारी कमी होगी। तब वहां चिल्लाना होगा और यहाँ अचल होंगे। स्थूल नुकसान से भी पहले स्वस्थिति की बात है।
लोगों के सामने जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां उनको दिख रहा होता है कि देखो सामने नुकसान हो रहा है, तो कितने वो पैनिक हो जाते हैं, कितने भयभीत, कितने टेंशन में आ जाते हैं। और ब्राह्मण बच्चों की स्वस्थिति क्या होगी पता है पहले से, सब कुछ होना है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हम पैनिक भी नहीं होंगे, उसके लिए हलचल में नहीं आएंगे। वो चिल्लाते रहेंगे दुनिया वाले और आप अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान ऐशलम बन जाएगा। ऐशलम होता है शरण स्थान, शरण जहां ले सकते हैं। और तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, ये बोल निकलेंगे। और देखो ये जो बाबा ने ये जो अभी बात कही ना, प्रैक्टिकली भुज का जब भूकंप आया तब सबने ये देखा। कई बार बड़े दीदी ने क्लास में ये बात सुनाई है। हम खुद भी गए थे भुज, तो वहां की बहनों ने भी ये सुनाया सर। भुज के आसपास के गांव और इवन भुज जो शहर है, प्रैक्टिकली भूकंप में सारा, जैसे कहते हैं ना कि धराशायी हो गया पूरा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्या है, फ्लैट्स क्या है, दुकानें, शोरूम्स, गांव के घर आदि सब। दो गांव तो ऐसे दिखाए उन्होंने, तो टोटली जमीन के नीचे चले गए। और वहीं पर बाबा का जो घर बना हुआ सेंटर, वहां कुछ नहीं हुआ। हल्की सी कोई एक दो दीवारों में दरार आई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो कितने सारे लोग तो वहां आकर रहे कितने दिन तक। और एक वंडरफुल बात वो सुना रहे थे कि नॉर्मली जो वो हैंडपंप होता है ना, मधुबन से डायरेक्शन है कि हर सेंटर पर हैंडपंप जरूरी होना चाहिए। तो वहां भी हैंडपंप था, लेकिन वो खारा पानी आता था उसमें। और भूकंप के बाद वो पानी भी मीठा हो गया। तो जितने सारे लोग रहे वहां पर, उनके पानी का भी प्रबंध आराम से हो गया। और बाकी जो भी उनका रहने भोजन आदि की व्यवस्था, वो सारा सेंटर से दी गई। तो ये जो बाबा ने अभी कहा ना कि आपके तरफ स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह का सहारा चाहिए होगा। स्थूल रूप से उनका नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आश्रय स्थल तो ढूंढेंगे, और सूक्ष्म रूप से तो ज्यादा हलचल में होंगे। और ऐसे में हमारी मनसा की शक्ति, हमारा जो रूहानी सपोर्ट उनको मिलेगा, वो उनके लिए बड़ी दवा का काम करेगा। और तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, ये बोल निकलेंगे। धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना, हमने गवा दिया। ये आवाज चारों ओर से आएगा। आज चाहे कोई हमें ताने मारे, चाहे रोके, कोई विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन अंतिम तो रिजल्ट यही होनी है जो बाबा बता। एक तो प्रभु की महिमा गाएंगे और दूसरा हमारे भाग्य की सराहना करेंगे कि धन्य हो आप, आपने तो पा लिया, भगवान को भी पाया, तो भगवान से इतने खजाने भी पाए। और हम महामूर्ख, हम मूढ़मती, हम इन बातों को नहीं पा सके, गवा दिया हम। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे समय पर विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी ऐशलम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक, स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे, विरोध भाव में नहीं रहे। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध के बजाय सहयोग का भाव। कार्य अच्छा है, कार्यकर्ता अच्छे हैं, इसी कार्य से परिवर्तन आ सकता है, ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावना वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात ऐशलम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बहुत गहरी बात बाबा ने समझाई। एक तो है हम बच्चे जो प्रैक्टिकली तन मन धन से बाबा पर बलिहार गए,
तो बाबा उनके लिए जिम्मेवार है ही है। और हम बच्चे जिन्होंने अभी बाबा से अपने आप को भरपूर किया है, अंत में औरों को देने वाले बने। ठीक है, हम अचल स्थिति वाले होंगे, हमारा किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ये सारी बातें बाबा ने समझा। अब रही दुनिया वालों की बात, तो जब प्रकृति हलचल में आएगी वो हमारी तरफ शरण लेने के लिए आएंगे, एशलम लेने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा कितना पक्का सौदागर है ये पता चलता है। एशलम भी किनको मिलेगा, एशलम के अधिकारी भी कौन बनेंगे? विरोध करने वाले नहीं, यज्ञ में जिन्होंने हमेशा विघ्न डाले, समस्याएं पैदा की, यज्ञ की मानहानि की, ग्लानि की, बाबा के बच्चों को तंग किया, किसी न किसी तरह के अत्याचार किए उन पर, ऐसों को एशलम नहीं मिलेगी। क्लियर बाबा बता रहे हैं। हाँ, कई ऐसे हैं जो भले ज्ञान में नहीं चले, देखो ऐसे भी कई मिलेंगे। अब ज्ञान में नहीं चले वो, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। हमारी कई माताएं, पति भले नहीं आता है लेकिन सहयोग उनका पूरा होता है। या कई भाई हैं, पत्नी भले नहीं आती है लेकिन ठीक है आप जा रहे हो, वो रोक टोक भी नहीं है, विरोध भी नहीं है। तो ऐसों का फिर भी नंबर लग सकता है जो सहयोग की भावना में रहे। कई परिवार है, देखो माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते, नहीं वो धारणाएं कर सकते, नहीं उस तरह से नियम मर्यादाओं में चल सकते, लेकिन भावना इतनी होती है, जन्मदिन हो तो बाबा के घर में मनाना, कोई कार्य बाबा के घर में चल रहा है तो आकर कुछ ना कुछ सफल करना, कोई किसी न किसी तरह से सहयोगी बनना। तो ऐसे जो सहयोगी बने हुए हों, आज बाबा उनके लिए भी गारंटी दे रहे हैं कि उनको बाबा के घर में एशलम मिलेगा, उनको शरण देगा भगवान, उनको ऐसे ही नहीं छोड़े। भगवान के कार्य में जिसने जिस भी तरह से सहयोग किया, एक तो हम तो घर के बच्चे हो गए, हम तो देने वाले बनेंगे उस समय, लेकिन समय प्रति समय किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से जो सहयोगी रहे, तो वो भिन्न भिन्न सहयोग की भावना वाले, ऐसी जब दुनिया में हलचल होगी तब भावना का फल नजदीक में आकर प्राप्त करेंगे, अर्थात एशलम के अधिकारी बनेंगे। बाकी इस भावना में परसेंटेज वाले उसी प्रमाण एशलम की भी अंजलि ले सकेंगे, बाकी देखने वाले देखते रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हैं ना, ये सबने सुना होगा, देखो दुनिया वाले जो हम लोगों को कहते हैं, देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे कि आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे, तब देखेंगे कि ऐसे समय के इंतजार करने वाले वो बस देखने वाले ही रह जाएंगे ना, वो एशलम के अधिकारी नहीं बन सके, उस समय भी बस देखते रह जाएंगे। हमारी बारी कब आती है इसी इंतजार में रहेंगे। और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारा विरोध किया था तो हम उनको धुतकार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बट ये एक कर्म गति के हिसाब से होगा कि जो सहयोगी बने होंगे उनको स्थूल सूक्ष्म हर तरह का सहयोग बाबा के घर में मिलेगा। और जिन्होंने ये कहा था देख लेंगे कर लेंगे, वो एशलम के अधिकारी नहीं बनेंगे, लेकिन क्योंकि बाबा ने तो हमें सर्व के लिए शुभ भावना रखना सिखाया है, तो उनके लिए भी तो घृणा या नफरत तो हम करेंगे नहीं। भले उनको एशलम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कर्म गति है बीच में, जो करेगा सो पाएगा, उन्होंने किया नहीं कुछ इसलिए पाएंगे भी। फिर भी ऐसी आत्माओं को भी आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बनकर डालेंगे। और बदला लेने का समय नहीं होगा, तुमने कौन सा मेरा सहयोग किया था तो मैं भी नहीं करता तुम्हारा, नहीं, बाबा के बच्चे ये नहीं कर सकते। क्या होगा? विश्व कल्याणकारी है ना हम,
तो ऐसी आत्माओं को भी कम से कम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा मनसा सेवा का सहयोग, मेंटल सपोर्ट तो हम जरूर देंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेगी। अरे हमने इनको कितना रोका, कितना टोका, कितने इनके लिए हमने विघ्न डाले, बाधाएं पैदा की, और आज फिर ये हमें देने के लिए वरदानी बनकर हमारे सामने है। क्या होगा सोचो, कितनी पश्चाताप में जलेंगी वो आत्माएं। और आप शीतला देविया बनकर रहम, दया, कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल करेंगी। बन रहा है विजन बाबा का जो बता दे रहे। बाबा ने जो सारा एक्सप्लेन किया, विजन क्रिएट कर, वो सब आत्माएं आनी है बाबा के घर में, कोई नहीं रहने वाला। विश्व कल्याण करने आया है बाबा, और हमें भी बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया है। तो ऐसे समय पर पश्चाताप की आग में जलती हुई आत्माओं को भी हम शीतल देविया बनकर दया, रहम, कृपा के शीतल छींटे डालेंगे, अर्थात सहारे के गले लगाएंगे। उस समय आपके भक्त ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। ये है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। वो सतयुग के वारिस तो नहीं बन सकेंगे, लेकिन द्वापर युग से हमारी पूजा जरूर करेंगे। फिर भी है तो आपके भाई ना, जैसे कुछ तो अंजलि का अधिकारी तो वो भी है, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। तो ऐसे वरदानी बने हो, जैसे प्रकृति आपका आवाहन कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो, जहां बस मैं दाता विधाता बनकर दे रहा हूं सब। वो संपन्न स्थिति बार बार इमर्ज करना। बाबा ने आज जो सीन बताया है ना, हलचल है, लेकिन उसमें सबसे पहले देखो कि मेरी स्थिति कितनी अचल है, और फिर उस आवश्यकता के समय हम औरों को दे रहे हैं। किसी को एशलम दे रहे, किसी को सहयोग दे रहे, किसी को कुछ न कुछ अंजलि कुछ तो जरूर दे रहे हैं। तो वो अपना संपन्न स्थिति का चित्र स्वरूप अपने सामने इमर्ज कर, ये दीपमाला में सिर्फ महालक्ष्मी जी का आवाहन किया, पूजा कर ली, इतने तक नहीं रहा। अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति का आवाहन कर। वे लोग तो लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, और आप क्या आवाहन करेंगे? वे धन की देवी का आवाहन करते हैं, और आप सभी धनवान भव की स्थिति का आवाहन कर। सुनो, धनवान भव की स्थिति का आवाहन कर। ऐसी दीपावली मना। समझा क्या करना है? आगे बाबा की ग्रुप्स के साथ मुलाकात है, उसमें भी बाबा ने दीपावली को बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया है, जिसे हम कल सुनेंगे। आज बाबा की याद प्यार। अच्छा, ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजाने से संपन्न धनवान भव बच्चों, सदा अमर ज्योति भव बच्चों, सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।